Hello everyone, I am Vimal Sharma, your English teacher. I hope you all will be fine and I am also fine. Okay, today we will read our 5th lesson of 7th class, Miracle Couriers. ये मिरेकल कुरियर्स जो लेसन है आपका, ये जो डेफ होते हैं उनके बारे में बताते हैं. बट सबसे पहले हम इसके जो टाइटल है उसी को डिस्कस करते हैं कि कुरियर्स क्या होते हैं और मिरेकल कुरियर क्यों है इसका नाम. इट मीन्स देर इज़ समथिंग न्यू, इसमें कुछ नया होगा, कुछ मिरेकल होगा. दैट्स वाई जो इस लेसन का जो टाइटल है वो मिरेकल कुरियर्स रखा है. कुरियर्स क्या होता है? कुरियर कंपनी वो होती है जो हमारे जो सामान, हमारे गिफ्ट पार्सल्स होते हैं उसको वन प्लेस टू अनदर भेजती हैं. और ये कंपनी स्टार्ट की थी, ये जो पूरा लेसन है उसको जो मिरेकल कुरियर जो स्टार्ट किया है वो क्या है? ध्रुव ने. ध्रुव जो CEO ऑफ दिस कंपनी, जो दिस कुरियर कंपनी है, उसने इस कंपनी को स्टार्ट किया था. ही स्टार्टेड दिस कंपनी जनवरी 2009 में मुंबई में. तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि मिरेकल कुरियर क्या है, इसका नाम क्यों है ऐसा, और इस कुरियर में ऐसा क्या स्पेशलिटी है इसकी कि जो ध्रुव ने जो कंपनी स्टार्ट की थी. अब आगे इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जो लेसन के लास्ट में आप पढ़ेंगे कि इस कंपनी ने कौन कौन से अवार्ड्स इसको दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं. तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो डेफ पर्सन है सिर्फ वही काम करते हैं. इस कंपनी में जितने लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे डेफ हैं. ये इस कंपनी की स्पेशलिटी है और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मिरेकल कुरियर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. सबसे पहले इसने बताया कि ध्रुव जब उसमें बैठा हुआ था, बस से वो ट्रैवल कर रहा था कहीं पे, तो जो उससे नेक्स्ट जो बैठा हुआ था, इट मीन्स विंडो सीट पे जो था उसके पास वाली में, उस पर एक बच्चा बैठा था और वो बच्चा ईगरली बाहर की तरफ, विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था. और वो बच्चा जब बॉय सीम्ड रेस्टलेस एंड लॉस्ट, ऐसा लग रहा था बच्चा जिससे टेंशन में है और वो कहीं खोया हुआ है. उसके बाद जो है ध्रुव है वो उससे पूछता है, इट मीन्स ही वांट्स टू नो द रीजन. वो उसका रीजन जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था. तो वो क्या करता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है. बट जो बच्चा है वो आंसर नहीं करता है और दाएं बाएं उसको देखता है. तब ध्रुव थोड़ी देर के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने पर ध्रुवा को पता चलता है कि जो बच्चा है वो क्या है? डेफ है. अब उसको फील होता है कि जो बच्चा है वो डेफ है. तो वो क्या करता है, एक पेन पेपर पे कुछ लिखता है. इट मीन्स वो ही वांट्स टू नो वेयर ही वाज गोइंग. और वो उसके लिए क्या करता है, उसको पास करता है वो पेपर. बच्चा उस पेपर को लेता है एंड देन ही राइट द आंसर एंड गिव इट टू ध्रुव. वो क्या करता है, बच्चा उस पर आंसर लिखता है, ध्रुव को वापस करता है. इट मीन्स उन दोनों के बीच में जो ये एक्सचेंज ऑफ देयर वर्ड्स और एक्सचेंज ऑफ देयर फीलिंग्स वो होता है, उसको वो समझ के ये कहता है ध्रुव. उसके मन में आता है कि हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ दीज टाइप ऑफ पीपल, कि जो डेफ लोग होते हैं उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, वो ये फील करता है. और वो देखता है कि आज के टाइम में देर इज़ नो पर्सन हु हैव एज मच पेशेंस कि जो उनकी बातें ध्यान से सुन सके. फिर ध्रुव उस बात के लिए वो क्या करता है, उसके बाद ध्रुव देखता है कि जो लाइफ है वो इन लोगों की कितनी डिफ़िकल्ट है. और जो एक सिंपल सी बस राइड, इट मीन्स बस राइड को सिंपल क्यों कहा है? बिकॉज वी टेक द टिकट एंड एंटर इन द बस. हम क्या करते हैं, टिकट लेते बस में बैठ जाते हैं. डजेंट मैटर, देर इज़ नो नीड टू वर्बल कम्युनिकेशन. वहाँ पे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, कम्युनिकेशन की नीड ही नहीं है. तो वो कह रहा है वो भी उनके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल बन जाते हैं. इट मीन्स एक सिंपल सी बस राइड भी उनके लिए एक स्ट्रगल के जैसे होती है कि उनको कहाँ पे उतरना है. जैसे बस वो, और ये ऑब्जर्व कब किया था उसने, जब कंडक्टर बार बार किसी भी स्टेशन का नाम बोल रहा था. इट मीन्स जहाँ पे लोगों को उतरना होता है वो उसके लिए वो बता रहा था कि आपका ये वो आ गया है, ये प्लेस है. बट बच्चा उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था. तब वो ये देखता है उसके अनाउंसमेंट के बाद कि बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है? डेफ है. ठीक है. अब नेक्स्ट ये बताते हैं. अब उसने ध्रुव ने क्या बोला है कि यहाँ पे 8 बिलियन डेफ पीपल हमारी कंट्री में, और दे आर वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट टैलेंटेड है. बट डेफनेस इज़ एन इंडिविजुअल इनविजिबल डिसेबिलिटी. इनविजिबल मीन्स जिसको हम वी कांट रिकॉग्नाइज्ड एट अ पर्सन इन द
फर्स्ट मोमेंट, हम किसी को एकदम से एक ही फर्स्ट मोमेंट में हम ये देख के नहीं बता सकते कि ही इज़ नॉट लिसनिंग मी या ही हैज़ नो द पावर ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि उसके पास बोलने और सुनने की ताकत नहीं है। हम नहीं बता सकते किसी पर्सन को पावर नहीं है। ये कब बताते हैं? जब हम उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, क्लोज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वो बताता है कि इतने लोग हमारे यहाँ पे हैं, इसीलिए उसने कहा कि इनविजिबल डिसेबिलिटी है। अब एक चीज़ देखिए, अगर किसी का पैर ख़राब है, किसी का हाथ ख़राब है, किसी आँख में कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स हम उसको देख के बता सकते हैं ना, बट वी कांट रिकॉग्नाइज अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू लिसनिंग और स्पीकिंग। जो बोल और सुनने में नहीं एबल है, उसको हम एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि 8 बिलियन ऑफ पीपल जो हमारी कंट्री में वो डेफ हैं, और वो कह रहे हैं कि जो डेफ हैं वो एक ऐसी फिजिकल एट्रीब्यूट है, फिजिकल क्वालिटी है, जिसको बहुत करीब से देख के हम, जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद ही बता सकते हैं। और इसको लिटल जो लोगों की जो सिंपैथी है वो बहुत कम मिलती है। इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, लोग उसको सिंपैथी उसकी तरफ नहीं शो करते हैं, बाकी सबकी तरफ करते हैं। दूसरी थिंग उसने बताया कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो भी इन लोगों को नहीं मिलता। गवर्नमेंट सपोर्ट का क्या मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है इनके लिए, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा सपोर्ट इनको नहीं मिला हुआ है। और ख़ास तौर पे कब, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो कहीं पे भी जब जॉब के लिए जाते हैं। जॉबलेस पर्सन होता है, जॉब के लिए जो जॉब सीकर होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल होती है अगर वो डेफ है तो। ठीक है, उसके रीज़न उसने वही बताया है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि वो उनकी बातों को ध्यान से समझे, उनकी लैंग्वेज को, जो डेफ की जो लैंग्वेज है उसके और कल्चर को समझे। अब ये बताते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत कम, इनफॉर्मल सेक्टर में तो इनको क्या किया जाता है, बहुत पुअरली पेड किया जाता है, बहुत कम पैसे इनको सैलरी दी जाती है। और वो भी कैसे रखा जाता है, परमानेंट नहीं रखते, इट मीन्स वो सीजनल रखते हैं। जब उनको नीड है रख लिया, और जब उनका काम निकल गया उनको हटा दिया। तो इट मीन्स कैसी जॉब है उनकी, टेम्प्रेरी जॉब है। और ये बता रहे तब जो है ध्रुव के माइंड में आया कि मिरेकल कुरियर जो उसने स्टार्ट किया है जनवरी 2009 में। अब बता रहा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद ही जो है ध्रुव जो है वो टाइम स्पेंड करता है डेफ लोगों के कल्चर को और उनकी लर्निंग उनकी किसकी करवानी थी उसने, इंडियन साइन लैंग्वेज। अब आप सबको पता है व्हेन वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ वी हैव 3 वेज। फर्स्ट वे क्या हमारा, स्पीकिंग, सेकंड वे क्या है, राइटिंग, और थर्ड वे क्या है, साइन लैंग्वेज। जब एक है बोल के बताना किसी को, एक होता है लिख के बताना, और तीसरा होता है इशारों में संकेत द्वारा। ठीक है, तो ये वही होती है साइन लैंग्वेज जो डेफ लोग यूज़ करते हैं। उस पर उसने फोकस किया और अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर दिया। अब उसको ज़रूरत थी, क्यों उसने इसी को क्यों वो किया, कुरियर कंपनी ही क्यों इस्टेब्लिश की। द रीज़न इज़ दैट कि वो जो बता रहे हैं कि उसको किसकी नीड थी, विजुअल स्किल की, नॉट द वर्बल कम्युनिकेशन। वहाँ पे उनको ज़्यादा बातें नहीं करनी होती, जिसके यहाँ पे गए उसका सामान भेजा है और वापस आ गए, पर्ची पर उससे साइन करवाया, दैट्स ऑल, इतना ही वर्क होता है, उनको वर्बल की नीड नहीं है। तो वो कह रहा है, और जो डेफ लोग होते हैं उसने ये ऑब्जर्व किया उनके बारे में, उनकी जो स्टडी की उसके ऊपर, जो उनके कल्चर को उसने जाना, उससे उसने ये सीखा कि ये लोग जो है वो विजुअल स्किल इनका बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स दे आर एक्सट्रीमली गुड एट मैप रीडिंग, रिमेंबरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स बिकॉज दे आर सो विजुअली इंक्लाइंड। अब वो कह रहा है देखो, अब हम सबको पता है अगर किसी बंदे के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है देन उसके जो दूसरा ऑर्गन है, जो दूसरी सेंसेज है वो उसकी एक्टिव हो जाती है, मोर एक्टिव होती है एक ऐसे पर्सन से जो सिंपल है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो बहुत जल्दी रोड याद कर लेते हैं, बिल्डिंग याद कर लेते हैं, रास्ते याद उनको बहुत जल्दी होते हैं। तो कह रहा है कि मिरेकल कुरियर जो है उसका जो था मेन क्या था, वो ह्यूमन पोटेंशियलिटी को, अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर ह्यूमन पोटेंशियलिटी, मतलब एक जिस वर्क में वो उनका लाना चाहता है उनके अंदर वो उस समझ को पैदा करे, उस काम के लिए उनके अंदर वो टैलेंट बनाए। उसके लिए उसको ट्रेनिंग की नीड थी, वो ट्रेन कर रहा है उनको। तो ये बता रहा है कि जब उनको ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उसने प्रोवाइड करवाया, इट मीन्स जब उनको पीस ऑफ माइंड वो दिलवा रहा है कि मैं आपको सैलरी भी दूंगा, आपको यहाँ पे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स जब उनको वहाँ पे सम्मान भी दिया जा रहा है तो डेफिनेटली वो लोग जल्दी ग्रो करते हैं। तो वही कह रहा है कि वो बहुत जल्दी ग्रो किया, बजाय उसके जब उनके साथ इल ट्रीट उनको किया जाता था, बुरा व्यवहार उनके साथ होता था। मिरेकल कुरियर जो है अपने उनको वो और क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनली डिमांडिंग इन्वायरमेंट ऐसा तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं कि आप इसको वो कर लो, अचीव कर लोगे देन आपको ये पोस्ट मिलेगी, आप इसको अचीव कर लोगे ये मिलेगी। इट मीन्स उनके बीच में कंपटीशन की जो फीलिंग है ना वो
करता है वो डेवलप, उससे वो क्या करते हैं अपने जो उनके अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको वो शो करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है उसके बाद बताते हैं कि जैसे जैसे उनकी डिसेबिलिटी को सामने अब उन्होंने चैलेंज किए जैसे लेना स्टार्ट कर दिया कि मतलब वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अब उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया अब हम कुछ भी कर सकते हैं, बजाय मतलब जिस काम में हम आए हैं हम कर सकते हैं। पहले उनके माइंड में क्या था, हर बंदा उनको एक ही बात बोलता था, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, लिव इट, आप इसे छोड़ दो, आप नहीं कर सकते। बट अब उसको क्या किया जा रहा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव उसकी थिंकिंग होगी, वो आगे ग्रो करेगा। तो वही बता रहा है कि ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उनके लिए बहुत अच्छा उनके लिए प्रूव हो रहा है। तो मिरेकल कुरियर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारा सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है। जब सैलरी अच्छी मिल रही है तो उनके अंदर क्या होगा, डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही इंक्रीज होगा। तो वो कह रहा है कि वो इतने वैल्यूएबल बेनिफिट जो उसके जो दिखाई दिए, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके अंदर आई कि वो दे अर्न फॉर देम सेल्व्स। अब उनको लगने लगा कि वो अपने लिए कमा सकते हैं, इवन दे कैन सपोर्ट देयर फैमिली। अब वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू बी हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन देम। अब तक वो क्या थे, उनके ऊपर बर्डन थे, उनको ये माना जा रहा था कि उनको ही पेरेंट्स को पालना है या उनकी फैमिली को करना, बट अब वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये बताता है कि ओवर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में मिरेकल कुरियर हैज़ ग्रोन टू ऑपरेट इन 2 branches इन मुंबई, एम्प्लॉइंग 70 डेफ इंडिविजुअल, डिलीवरिंग ओवर 65,000 शिपमेंट्स पर मंथ। अब क्या कर रहे हैं वो, 70 के आसपास उसकी डेफ इंडिविजुअल उसके वहाँ पे एम्प्लॉई है, और 2 अलग से उसने मुंबई में ब्रांचेज जो है वो ओपन कर दी हैं। अब वो कह रहे हैं कि उसमें जो वर्क कर रहे हैं अब उनका क्या है, डिलीवरी का रेशो क्या आ गया, 65,000 जो डिलीवरी वो लोग डिलीवर कर रहे हैं अब हर रोज़। तो बता दें जो बैक ऑफिस उनका है उसको चला रहे हैं 20 हार्ड वर्किंग डेफ फीमेल। अब एक चीज़ बताइए, क्या सिर्फ मेल ही डेफ होते हैं, फीमेल नहीं होती है ना? तो उसी बात को वो बता रहे हैं, जो फीमेल जो डेफ थी वो चला रही है उनके किसको, बैक ऑफिस सिस्टम, जो पहले वाला ऑफिस था जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। और वो किससे चला रही है, अपना जो प्रैक्टिकल एक्वायर्ड जो नॉलेज है उनका, जो पहले प्रैक्टिकल करके सीखा उन्होंने, जैसे डेटा एंट्री है और ट्रैकिंग द एंड स्कैनिंग है, मैनिपुलेशंस है, सॉर्टिंग है, और अलग जो अदर ब्रांचेज है उनके ऑपरेशंस। इट मीन्स वो ये सारा काम करनी है, जो बैठ के फील्ड में जो काम करने गए वो मिल गई है। उसमें इन्होंने क्या बताया है, और 44 वर्किंग एज अ डेफ मेल एम्प्लॉयज़ कुरियर एजेंट्स नेविगेट द कॉम्प्लेक्स लेन्स ऑफ मुंबई। अब ये कह रहे हैं कि वे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, नेविगेट करना। क्या आप जैसे कभी कहीं जाते हो, आप क्या करते हो कि मैप पे लगा लो, वो नेविगेट करके बता देगा हमें कि हम कहाँ पे हैं। तो सेम थिंग वो कह रहे हैं कि वो मेल क्या काम करते हैं, कुरियर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिलीवर करते हैं, लेके जाते हैं सामान को, एक जगह से दूसरे प्लेस पे छोड़ के आते हैं। तो वो कह रहा है, और सेकंड थिंग उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि वो लो कार्बन फुटप्रिंट्स, वो जितना भी वर्क करते हैं ना वो क्या करते हैं, दे अवॉइड प्राइवेट व्हीकल। वे किससे जाते हैं, जो पब्लिक व्हीकल होता है उससे जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। इट मीन्स जो वो वर्क कर रहे हैं ना वो किसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब वो बता रहे हैं कि वो डिलीवरी जो बहुत केयरफुली साइन लैंग्वेज में वो डिलीवरी वहाँ से उठाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो लेके जाते हैं। अब ये इन्होंने ना पूरा उसका कुरियर कंपनी हाउ टू वर्क, अब कुरियर कंपनी कैसे वर्क करती है वो सारा बताया है इन्होंने। कि जैसे इन्होंने क्या बता दिया कि सेल फ़ोन पे मैसेजेस उनके पास इंस्ट्रक्शंस आती है, क्लाइंट का एड्रेस आता है, टाइम आता है, कब इन्होंने उठाया और कब इन्होंने डिलीवर किया है। सेकंड थिंग ये क्या कह रहे हैं, जो क्लाइंट का ऑफिस है, शिपमेंट्स हैं वो काउंट किए जाते हैं, जब वापस आते हैं तो इतने आज डिलीवर हुए हैं, नेक्स्ट डे इतने जाएंगे, और ये प्रॉपर प्लेस पे पहुंचा है, डिलीवरी इसकी टाइम से हुई है। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनका ब्रांच जो सुपरवाइज़र होता है वो ये सारी चीज़ें अपने पास सेव रखते हैं। ठीक है, ये कन्फर्मेशन वो देते हैं। अब कहते हैं कि जो वंस द पैकेजेस अराइव एट द ब्रांच, जब कोई भी ब्रांच पैकेज जो है वो ब्रांच में पहुंचता है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, ये उन्होंने अपना तरीका बताया है कि उसको सॉर्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और प्रिपेयर्ड फॉर द डिलीवरी। और उसका रीजन वो क्या बताया, तरीका क्या बताया कि पिन कोड्स क्या करते हैं। जैसे अब आप एक चीज़ मानिए, एक एरिया का पिन कोड ये है, उस एरिया की जितनी भी
उन्होंने वो आती है उनके पास शिपमेंट्स, वो क्या करते हैं उसको एक प्लेस पर रख देते हैं और एक कुरियर वाला, एक कुरियर एजेंट, जो कुरियर एजेंट जाता है वो उन सबको कलेक्ट करके ले जाता है। इट मीन्स एक पूरा एरिया को कवर करने के लिए एक बंदे को भेज दिया जाता है। तो ये सारा करने के लिए उन्हें पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना, उस सामान को एक दूसरे के साथ वो करेंगे ना, वो कि ये इस एरिया में जाना है, ये इस एरिया में, तो ये सारी प्रिपरेशन उनकी पहले से होती है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है फर्दर सॉर्टिंग इट कैरीड आउट बाय ईच फील्ड एजेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ डिलीवरी। दीज सुपर सेवी एजेंट्स हैव मास्टर्ड द नैरो लेन्स एंड अनमार्क्ड बिल्डिंग ऑफ द एरिया। अब ये देखो अनमार्क्ड एरिया बताया इन्होंने, अनमार्क्ड बिल्डिंग। अब बहुत सारी बिल्डिंग तो ऐसी होती है जिन पे नेम प्लेट लगी होती है कि ये फला बंदे का मकान है या इसका मकान नंबर ये है, लेकिन बहुत सारी तो अनमार्क्ड भी तो होती है जिस पे नाम नहीं रखा था। तो ये कह रहे हैं कि ये अब इतने मतलब हो जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट है ये एजेंट्स कि वो उस मकान पे भी देके आते हैं जहाँ पे अनमार्क्ड है, जिस पे कोई मार्क नहीं लगा हुआ मकान की बिल्डिंग का। उसके बाद ये कहते हैं कि जो फिर जब ये जाते हैं शॉर्ट लिस्टेड, जब इनको करके लेके जाया जाता है तब ये एंट्री करते हैं, तब वो वर्क इनका पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। कंपनी जो है वो इनको ट्रैक करती है, मेंटेन करती है, इनकी किसको, इनके प्रोटेक्शन भी तो नहीं है, वो भी तो ज़रूरी है। तो उसको भी वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो इनकी हेल्प करती है, इनको मेंटेन करती है, ट्रैक करती है कि इस टाइम ये कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पहुँचे है, डिलीवरी हो गई है या नहीं हुई है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल वो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। अब आता है डिजिटल डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट इज़ देन रिटर्न टू द क्लाइंट्स एंड डे आफ्टर द डिलीवरी, जो वापस आती है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे अब आप लोग भी अपने यहाँ पे देखते होंगे, आपने कोई सामान ठीक करवाया, नेक्स्ट डे आपके उस पर आ जाता है। अगर आपने कोई चीज़ ठीक करने के लिए कहीं कंप्लेंट डाली है, लेकिन जब आपकी कंप्लेंट कंप्लीट हो जाती है तो उस पर लिख के आता है ना कि आपकी हो गई है। इट मीन्स ये इसी टाइप का उनका भी अपना है कि ये डिलीवरी बताते हैं कि आपकी डिलीवरी कल हो गई थी इस टाइम तक। नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम है देन वो पर्सन उनको वहाँ पे कॉल करके पता कर सकता है कि डिलीवरी नहीं आई है। ठीक है, तो ये पूरा वर्क बड़ी ट्रांसपेरेंसी से करते हैं और बहुत अच्छे से किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो प्राइमरी लैंग्वेज इनकी मिरेकल कुरियर की, वो इंडियन साइन लैंग्वेज है और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कुरियर ऑपरेशन एंड न्यूमरस टीम्स ऑफ कंडक्टेड इन साइन लैंग्वेज। जितने जो भी वर्क करते हैं वो सारे क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज में करते हैं, संकेत वाली लैंग्वेज में यूज करते हैं। जो मिरेकल फोर्स है वो ये कह रहे हैं कि उनको नीडलेस टू से फ्लुएंट इन द लैंग्वेज। अब ये कह रहे हैं कि उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो फ्लुएंट है, क्योंकि उनको अपना काम होता है। जब हर रोज़ कोई यूज टू होता है किसी काम की, तो वो उसके लिए क्या करता है, हर रोज़ एक अच्छे से अच्छा करता जाता है, बेहतर से और ज़्यादा अच्छा करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं जो कम्युनिकेशन है मिरेकल फील्ड एजेंट का और ब्रांच स्टाफ का, वो दिन भर में जब उनका होता है, उनके बीच में होता है, तो वो कैसे होता है, वाया टेक्स्ट मैसेजेस। टेक्स्ट मैसेज वो करते हैं। अब ये देखिए जो ऊपर इन्होंने दिखाया हुआ है ये वाला, ये सारा क्या दिखाया गया है इन्होंने, सारे साइन लैंग्वेज का वो है ये कि किस बात को कैसे किया जाता है। अब जैसे कोई हैंड अगर वो करके खड़ा है, हाथ दोनों हाथ मिला के खड़ा, आप लोग समझ जाते हो ना, नमस्ते कर रहा है, सेम थिंग इनकी भी अपनी एक लैंग्वेज है। वो यही बता रहे हैं कि वो लैंग्वेज टेक्स्ट मैसेज से वो बताते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि एक वंडरफुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है डेफ लोगों के लिए, जो क्या करती है, कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स को दूर करके और उनके मैसेजेस जो वो कितनी भी दूर एक लॉन्ग डिस्टेंस है उनके बीच में मैसेजेस को वो कन्वे करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो कि जो मैनेजमेंट है, जो टीम मेंबर्स है, ब्रांच हैं, ये क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन टू ऑल एजेंट दे आर एट होम और ऑन द फील्ड। ये उन सब के पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इनके पास इंफॉर्मेशन आई है और वो नेसेसरी, तो वो उन सब को क्या कर सकते हैं, एक साथ सब एजेंट्स के पास उसको भेज सकते हैं इंफॉर्मेशन को, चाहे वो वेदर दे आर एट होम और इन द फील्ड, चाहे वो फील्ड में है या होम घर पे है, सबको मिल जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, जो बैक ऑफिस सुपरवाइजर्स हैं वो ट्रेंड है प्रोफेशनल एटिकेट। अब एटिकेट क्या होते हैं, कोई आया है, हाउ टू बिहेव विद द न्यू पार्टी और द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ उनको कैसे बात करनी है, कोई नई पार्टी उनके पास आती है उनको कैसे डील करना है, वो सारा सब कुछ उनको पहले से प्रोफेशनली प्रिपेयर किया जाता है। तो वो क्या कह रहा है, प्रोडक्टिव टेक्निक्स एसोसिएटेड विद ईमेल मैसेजिंग विच इज़ डन इन इंग्लिश। और जो इस टाइप के जो काम होते हैं कि अगर वो कहीं से लाते हैं तो वो सारी लैंग्वेज क्या होती है, उनकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज, इट कनेक्ट्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, जैसे अब आप इन्होंने कहाँ का प्लेस लिया है, मुंबई का, मुंबई में डेफिनेटली वहाँ की अपनी जो लैंग्वेज है वो क्या है, मराठी है।
अब आप हमारे यहाँ पे हरियाणा में हो तो हरियाणवी लैंग्वेज है ना, बट एक ऐसा पर्सन जो बाहर से आया है, ही डोंट नो हाउ टू स्पीक हरियाणवी एंड हाउ टू स्पीक मराठी, वो क्या करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ना वो हर जगह बोली जाती है, चाहे थोड़ी ही बोले, बट वो अपनी बात को समझा सकता है, तो इसलिए उनकी लैंग्वेज वो कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब ये आगे बताता है कि जो CEO कंपनी के कौन है, ध्रुव। ध्रुव अपना पूरा टाइम कैसे वो करता है, स्पेंड करता है, तो ध्रुव जो है न्यू क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, और जो न्यू फाइनेंस और कंपनी को आगे ले जाने के लिए, इट मीन्स ऑल द प्रिपरेशंस फॉर टेकिंग हिज कंपनी फॉरवर्ड, अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए जो भी वो कर सकता है वो अपने बेसिस पे वो काम करता है। न्यू क्लाइंट करता है, वो करता है, अपॉइंट करता है, अपने दूसरे किसी से वो लेना है, उनको क्या बोलते हैं, कोई अपॉइंटमेंट अगर किसी का उससे बात करनी है, किसी नई कंपनी का उनको असाइनमेंट उनका कोई आ रहा है उसको लेना है, दूसरी कंपनियों से काम करके कि भाई आपका काम भी हम करेंगे, इस तरीके के ये सारे काम कौन करता है, ध्रुव करता है। और ये बता रहे हैं कि जो उनकी सर्विस है वो मुंबई में है अभी फ़िलहाल, बट वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि उसको एक्सटेंड करेगा जो अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया है, बाकी जो इंडिया के जो दूसरे शहर हैं उन सब तक भी अपनी उसको लेके जाने की वो इस काम में लगा हुआ है। जो ध्रुव है CEO ऑफ द कंपनी, विच कंपनी, मिरेकल कुरियर। ठीक है, अब आता है द ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। 2009 में क्या है, हेलन केलर अवार्ड 2000 एंड 2010 में नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। अब एक बताइए, एबिलिटी और डिसेबिलिटी। एबिलिटी मतलब हु इज़ एबल, और डिसेबिलिटी मतलब हु इज़ नॉट एबल। अब एक चीज़ बताओ, जो बंदा इट मीन्स वो कर सकता है वो तो एबल हो गया, एबिलिटी उसके अंदर, बट डिसेबल लोगों का भी अपना एक वो बनाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम सिंगिंग के उसमें देखें तो अगर लता मंगेशकर के नाम पे कोई अवार्ड बना दिया जाए तो बनाया जा सकता है ना, बिकॉज शी इज़ द फेमस सिंगर, वो बहुत फेमस सिंगर है। ऐसे ही हेलन केलर, वो भी डिसेबल पर्सन थी, इसी वजह से इन्होंने इसका नाम ही क्या रखा है, अवार्ड का नाम है हेलन केलर के नाम पे रखा है। और नेशनल अवार्ड ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल हु आर विद डिसेबिलिटी, जिन लोगों के पास डिसेबल पर्सन है उनके बारे में जो बनाया गया है, वो इन्होंने 2 बार 2009 में और 2010 में लिया है। इनको अवार्ड किया गया है, उससे वो अवार्ड दिया गया है। मिरेकल कुरियर वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसने दिया इनको अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो क्या कहते हैं कि सब लोग इक्वल है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, लोगों के बीच में सामाजिक न्याय। और वो कब होगा, जब किसी भी पर्सन को ये ना माना जाए कि ये बंदा इस काम को नहीं कर सकता, ये कर सकता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज़ इक्वल। कोई भी किसी को भी ना हम कास्ट के बेसिस पे, ना हम मतलब फिजिकल उसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम किसी को छोटा है बड़ा नहीं कह सकते। हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ पाने का राइट है। तो ये वही बात कह रहा है कि उन्होंने उनको क्या किया था, अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आई होप यू ऑल विल बी understand the lesson Miracle Courier. If you find any type of problem, you can contact me. Okay.